अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात सातवीं के समाजी साइंस के सबक नंबर 6 दौर वस्ता का तर्ज हुक्मरानी और तामीरात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। अ, आज गांव की चौक में कासिम मीर का लोक दायरा था। रात को सब लोग चौक में जमा हुए। छोटे बच्चे आगे की कतार में पहले ही आकर अपनी जगह ले चुके थे। लोक दायरे में अवामी अदब के साथ साथ हुब्बुल वतनी के गीत भी गाए गए। उत्सव को तो पालिया का गीत भी बहुत ही पसंद आया। दूसरे रोज़ उसने उसके दादा से पूछा, दादा ये पालिया क्या होता है? दादा ने जवाब दिया, पालिया को कुर्बानी की अलामत माना जाता है। इन बहादुरों की कुर्बानी की याद में पालिया यादगारें बनाई जाती है। त्योहारों के मौके पर उनकी पूजा की जाती है। शहीदों की बहादुरी की गीत गाए जाते हैं। ये हमारे मुल्क की तहज़ीब है। दादाजी हमें हमारे मुल्क की तहज़ीब की बातें सुनाए ना। उत्सव और उसके दोस्तों ने बड़ा इसरार किया। ठहरो, कहते हुए दादाजी दो तीन तस्वीरें लेकर आए। फिर बोले, देखो, तुम्हें इन तस्वीरों में मंदिर नज़र आते हैं? पत्थरों को तराश कर सूरत गिरी करके बोलते कर दिए हो, ऐसा लगता है ना? मैं आज आपको राजपूत दौर की तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। राजपूत दौर का तर्ज हुक्मरानी। राजपूत दौर में तमाम भारत के इलाके पर कोई एक हुक्मरान नहीं था। भारत छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। इलाकों की सरहदें उनके हुक्मरानी की फ़ौजी ताकत के लिहाज से घटती बढ़ती रहती थी। आपने पिछले सबक में राजपूत दौर की सल्तनतों और ख़ानदानों के बारे में मालूमात हासिल कर ली। यहाँ आप उस ज़माने की तर्ज हुक्मरानी, अदब, तामीरात और अहम बैरूनी हमलों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तर्ज हुक्मरानी। दौर वस्ता की तर्ज हुक्मरानी कैसे थी? जैसे कि आज हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है 21वीं सदी में, है ना, आवाम जो अपने किसी एक नुमाइंदे को चुन करके जो उसको वज़ीर या हुक्मरान बनाती है। लेकिन दौर वस्ता में ऐसा नहीं था। दौर वस्ता में राजा शाही चलती थी। 7वीं सदी के बाद भारत में छोटे बड़े ख़ानदान हुक्मरानी करते थे। उस दौर में हुक्मरां ख़ानदानों में तब्दीली होती रही, मगर हुक्मरानी के नज़्म नक्श में कोई तब्दीली वाक़ई ना हुई। राजा का मनसब मौरसी तौर पर हासिल होता। अमूमन सबसे बड़ा बेटा ही राजा बने, ये ज़रूरी नहीं था। राजा ने जिस बेटे को अपने जानशीन के तौर पर मुंतखब किया हो, उसे शहज़ादा माना जाता था। लोगों ने और राजा के दरबारियों ने मुंतखब किए हुए या पसंद किए हुए नामज़द राजाओं की मिसालें भी नज़र आती है। मसलन कश्मीर के यश्कर को ब्राह्मणों ने तख्त नशीन किया था। गुजरात में कुमारपाल को उजरा के काबीना के अरकान ने तख्त के लिए मौजू करार दिया था। राजा को नज़्म ज़ब्त के साथ हुक्मरानी करने के काम में मदद के लिए वज़रा मुकर्रर किया जाता। राजा आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते थे। इसके बावजूद कई मरतबा आवाम राजाओं की इंतज़ामी बदनज़मी का शिकार भी होती थी। गाँव का तर्ज हुकूमत। दौर वस्ता के भारत में देही यानी देही इदारों को अहम मुकाम हासिल था। गांव का इंतज़ाम पंचायत के तहत था, तो उसका सरबरा मुखी या सरपंच था। गांव की हिफाजत और अदलिया के बार बार यानी वज़न या उसका कारोबार, उसके ताल्लुक़ से सारे फैसले करने का कामकाज जो है वो सरपंच पर सर रहता था। उसका दिया हुआ फैसला आखिरी माना जाता था। इसके बावजूद के उमूर में तो गांव में ग्राम सभा ही फैसला करती और सज़ा भी सुनाती। आज भी गांव की सतह पर ग्राम पंचायत या पंच के बुज़ुर्गों से रहनुमाई हासिल की जाती। इस ज़माने में रियासत की आमदनी का अहम ज़रिया माल गुजारी था। हर सल्तनत का माल गुजारी वसूल करने का अपना अपना तरीका था, लेकिन अक्सर व बेशतर ज़मीन की पैदावार का छठवां हिस्सा माल गुजारी के तौर पर वसूल किया जाता था। इसके अलावा रियाया पर यानी आवाम पर दूसरे टैक्स भी आयद किए गए थे। इन सब के लिए मुख्तलिफ अहलकारों का इंतज़ाम था। इसके अलावा बंदरगाहों पर दरामद टैक्स और शहर के नाकों पर चुंगी वसूल की जाती थी। चुंगी मीन्स टैक्स। हाँ, चुंगी का मतलब टैक्स होता है। तो उस ज़माने में भी जो है वो टैक्स वसूल की जाती थी। जागीरदार माल गुजारी वसूल करते और राजा को माल गुजारी का एक मखसूस हिस्सा पहुँचाते। अदब। राजपूत दौर में मजहबी के अलावा दूसरे किस्म के अदब बड़े पैमाने पर लिखा गया। इस दौर में राजाओं की जानिब से अहले इल्म हज़रात और इल्म को खूब फ़रोग़ दिया जाता। इस दौर में संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु वगैरह ज़बानों में कशीर पैमाने में अदब लिखा गया। संस्कृत ज़बान की अजीम शायर माघ ने शिशुपाल वध नाम रिज़मिया नज़्म लिखी थी।
उसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल को किस तरह कत्ल किया गया उसका बयान किया गया है। ऐसे ही दूसरे एक शायर श्री हर्ष ने नल और दामनिती का किस्सा निषद चरित्र नामी अजीम नज्म में बयान किया है। कहीं पर राधा वगैरह गोपियाँ जो कृष्ण भक्त थी उनके वाक़े दिलचस्प अंदाज में बयान किए गए हैं। कुछ ऐसी भी नज़में लिखी गई जिनमें राजाओं के स्वयं हयात और कारनामों का बयान किया गया। मसलन गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के बारे में हेमचंद्र आचार्य ने कुमारपाल चरित्र तसनीफ़ किया है। उन्होंने सिद्ध अनुशासन नामी कवायद सिर्फ वनु पर किताब भी लिखी थी। इस किताब के साथ राजा सिद्ध राज जयसिंह और हेमचंद्र आचार्य के नाम जुड़े हुए हैं। उस वक्त पाटन शहर में इस किताब की हाथी पर सवारी निकाली गई थी। नज़मों के अलावा इस दौर में ड्रामे भी लिखे गए। भूभूति ने उत्तर रामचरित्र नामा ड्रामा लिखा है। नारायण नामी एक पंडित ने पंचतंत्र की बुनियाद पर दूतुपदेश नामी अफसानों का मजमूआ तैयार किया था। हमारे स्कूल में या तो करीब के कुतुब खाने में इस तरह अफसानों के मजमूए या लोक कथाओं की किताबें होगी। आए हम जश्न खानदगी में सरगर्म हो जाए। शायर अदीब तसनीफ़ का नाम विशाखा दत्त। तसनीफ़ किसने लिखा है? ये मुदारा कशिश सोमदेव करके जो इसके शायर है उसने लिखा है। कुल्हन राज तरंगिनी चंद्र बधाई इसके शायर है। बिल्हन विक्रमादेव चरित्र मीर वतंग। इसी तरीके से कथा श्रित सागर पृथ्वीराज सौ और प्रभुत चीना मणि। तामीरात दौर वस्ता के दौर में कैसी तामीरात थी वो देखते हैं। राजपूत दौर में जो तामीरी काम हुआ उसमें मंदिरों की तामीर काबिल ज़िक्र है। राजपूत राजा अजीम शान और फनकाराना इमारतें तामीर कराने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने तामीर करवाए हुए मंदिरों, किलों, राजमहलों, तालाब वगैरह उस दौर के फ़न तामीर और संग तराशी का ख्याल आता है। शुमाली भारत में इस दौर में तामीर शुदा मंदिरों, मध्य प्रदेश में वाक़ खजुराहो का मंदिर और भुवनेश्वर का पूरी मंदिर फ़न तामीर और फ़न संग तराशी के लिए मशहूर है। इस दौर में कोणार्क में सूर्य मंदिर तामीर किया गया। भारत में जो दूसरे सूर्य मंदिर वाक़े है उनमें मारतंड मंदिर और गुजरात में मोढेरा में वाक़ सूर्य मंदिर मशहूर है। मोढेरा सूर्य मंदिर की खुसूसी बात यह है कि सूरज की पहली किरण मंदिर में रखी हुई मूर्ति पर गिरती थी, जबकि कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक रथ की शक्ल देकर उसे 7 घोड़े खींच रहे हैं इस तरह रूप दिया गया है। जनूबी भारत में एलोरा में हिंदू, बुद्ध और जैन 3 किस्मों की गारें हैं। उनमें कैलाश अजीमुशान है। मुंबई के करीब एलिफेंटा की गारें वाक़े हैं। उनमें सैरुकी शिवा मुजस्समा मशहूर है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर मुल्क भर में मशहूर है। जनूबी भारत के मंदिर गोपुरम के नाम से पहचाने जाने वाले बुलंद दरवाज़ों के लिए खुसूसी तौर पर मशहूर है। ऐसे अजीम शान मंदिरों की शोहरत सुनकर कुछ हमलावर लूट मार के लिए करते थे। महमूद गजनवी वैसे तो राजपूत दौर को उसकी बहादुरी और कुर्बानी के हवाले से याद किया जाता है। इस दौर में बेमिसाल इमारतें भी तामीर हुई। इस दौर में कुछ हमलावर भारत पर हमला आवर हुए। 1025 से 26 ईस्वी के दौरान महमूद गजनवी ने कई मरतबा हमले किए थे। महमूद गजनवी गजना इलाके का सुल्तान था। हर मरतबा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता, मगर दोबारा तैयारी करके आंधी की तरह हमला आवर होता। ऐसी एक आंधी के रूप में वो सोमनाथ पर हमला आवर हुआ। उस वक्त गुजरात में भीमदेव सोलंकी की हुक्मरानी थी। सौराष्ट्र और गुजरात के कई लोग सोमनाथ के बचाव के लिए भीमदेव सोलंकी के साथ मिलकर हुए, मगर कामयाबी न मिली। दिल्ली का तख्ता पलटा। गजनवी की वफ़ात के बाद गजना इलाके पर इक़्तिदार कायम करने के लिए वहाँ के सुल्तान के दरमियान सख्त साजिशें की गई। राजपूत हुक्मरानों ने इस कमज़ोरी का कोई फ़ायदा न उठाया। इस दौरान गजनी में शहाबुद्दीन गौरी की मजबूत हुक्मरानी कायम हो गई, तो उसने भारत पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाया। वो भारत पर दौलत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार कायम करने के लिए आया था।
इब्तिदा में शहाबुद्दीन का कामयाब ना हुआ, उसमें भी उन्हलवाड़ पाटन की महारानी नायका देवी मुकाबले शिकस्त भूल न सका था। शहाबुद्दीन ने इस शिकस्त की वजह से 12 साल तक भारत के सामने चढ़ाई करने का नाम तक न लिया। आखिरकार दूसरी मर्तबा दिल्ली पर हमला आवर हुआ। पृथ्वीराज पेश की तैयारी करके बिगर हिम्मत से अकेला लड़ा, साथ ही राजपूत हुक्मरानों का साथ न मिला। दिल्ली से राजपूत हुक्मरानी का खात्मा हुआ। शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली में सल्तनत कायम की, अपनी सल्तनत को वसी किया। शहाबुद्दीन गौरी के बाद दिल्ली के तख्त पर उसका चहेता गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, जो गुलाम खानदान के बानी के नाम से पहचाना गया। इस तरह भारत में दिल्ली के तख्त से राजपूत हुक्मरानी का खात्मा हो गया। मुल्क की सियासी तर्ज व समाजी तर्ज में तब्दीली वाक़ हुई। ये तब्दीलियाँ कैसे थी? क्योंकि तब्दीलियाँ की गई, ऐसे कई सवालों पर गौर करें। बहादुरी और कुर्बानी के मुकाबले में तख्त के लिए दावपेच की शतरंज खेली जाने लगी। दिल्ली का तख्त अब खून आलूद बन गया। तो ये था हमारा सबक ये था हमारा सबक नंबर 6, दौर वस्ता का तर्ज हुक्मरानी और तामीरात के। खजुराहो के मंदिर का जिक्र हुआ, सोमनाथ के मंदिर का जिक्र हुआ, है ना। ये सब जो है दौर वस्ता के दौर की तामीरात थी। अब हम खुद आमोज़ी देखेंगे। तो ये खुद आमोज़ी में क्या करना रहेगा, इसमें 4 सवाल दिए हैं। पहला सवाल राजपूत दौर का हुक्मरानी निज़ाम कैसा था? तो आपको वीडियो के अंदर सब बताया गया है, आप वीडियो गौर से सुनिए और इस सवाल का जवाब लिखिए। सवाल नंबर 2 है, दौर वस्ता में फ़न और अदब कैसे तरक्की हुई? दौर वस्ता में फ़न का और अदब का कैसे तरक्की हुई, आप वीडियो को बगौर देखिए, आपको पता चल जाएगा। सवाल नंबर 3, दौर वस्ता में संग तराशी और तामीरात की तरक्की कैसी थी? दौर वस्ता में संग मीन्स पत्थर को तराश करके किस तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई, मंदिरें बनाई गए, है ना, और बहुत सारे महलात बनाए गए। तो वो चीज़ें की तरक्की कैसे हुई, वो आपको वीडियो देख करके समझ में आएगा। आप उसका जवाब बआसानी लिख सकते हो, या आप अपनी किताब में से भी पढ़ करके इसको सवाल का जवाब लिख सकते हो। सवाल नंबर 4 है, राजपूत हुक्मरानी का खात्मा कैसे हुआ? ये इसका जवाब आपको, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है, आपको आखिरी पैराग्राफ में इसका जवाब जो है वो बआसानी मिल जाता है। तो आपको ये सवालों के जवाब जो है वो लिख करके मुझे इस ग्रुप में भेजना है। इसके अलावा सवाल नंबर 2 है, झेल के मुतबादिलों की मदद से सवालों के जवाब तलाश कीजिए। गुजरात के राजा कुमार पाल का इंतखाब किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए, उसके वालिद ने, उसके दादा ने, वज़रा की काबीना ने, लश्कर ने। तो किसने किया था, आपको जो है इसका जवाब लिख करके भेजना है। जैन आचार्य हेमचंद्र आचार्य ने सिर्फ वहनू को कौन सी किताबें तसनीफ़ की थी? जो तसनीफ़ का एक पूरा कॉलम है, उसमें आप पढ़ करके इसका जवाब दे सकते हो। सवाल नंबर 3 है, खजुराहो का मंदिर कहाँ वाक़ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। सवाल नंबर 4, मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के किस ज़िले में वाक़ है? आप आसानी से वीडियो देखने के बाद इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। नंबर 5, दिल्ली में गुलाम ख़ानदान का पहला सुल्तान कौन था? बेलियन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, रज़िया सुल्ताना। आपको वीडियो देखने के बाद इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप बआसानी इन सवालों के जवाब लिख करके एक वीडियो बना करके बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने ग्रुप में व्हाट्सअप करें, सेंड करें। थैंक यू।